दोस्तों नमस्कार। मुस्लिम आया, दलित आया, ओबीसी आया, मिडिल क्लास आया, किसान आया, मजदूर आया, महिलाएं आई, युवा तबका भी साथ आकर खड़ा हो गया। वोकलिंगा और लिंगायत में सेंध लग गई, उसका भी एक तबका निकलकर आ गया। यानी अलग अलग हिस्सों में कर्नाटक के चुनाव को देखने वालों के लिए शायद ये बड़ा झटका है राजनीतिक तौर पर कि कर्नाटक ही निकलकर जब कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया तो जिसकी जो राजनीतिक जमी थी वो जमी तो उसकी बरकरार रही, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक ही खड़ा था और शायद इसीलिए कांग्रेस के वोट बैंक में 5% से ज्यादा का इजाफा हो गया। और दूसरी तरफ बीजेपी पुरानी परिस्थिति में खड़ी नजर आई। हालांकि जेडीएस की जमीन कुछ खिसक गई और वह सिमटती हुई दिखाई देने लगी, लेकिन कांग्रेस के भीतर का यह चुनावी परिणाम और जो रिजल्ट कर्नाटक ने दिया वो दरअसल कांग्रेस के लिए नहीं है, वो कर्नाटक के लिए है या इस देश के भीतर में राजनीति साधते हुए खुद को राजनीतिक और चुनावी मशीन में तब्दील करने वाले प्रधानमंत्री के लिए भी है। कर्नाटक के लोगों ने देखा जब इस देश में महसूर जल रहा था, जिस वक्त कश्मीर के भीतर जवान शहीद हो रहे थे, दिल्ली के जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान न्याय की गुहार लगा रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री ने आंखों पर पट्टी बांध ली, कानों को ढक लिया और कर्नाटक में नारों के बीच निकलते चले गए और जय बजरंगबली का नारा भी उन्होंने ही दिया। यानी एक ऐसा राजनीतिक कार्ड उन्होंने इस दौर में खेल लिया जिस राजनीतिक कार्ड की जरूरत 2024 में पड़ती, लेकिन 2023 वह भी कर्नाटक में इस नारे को भी भोथरा साबित वहीं के लोगों ने कर दिया। तो क्या राजनीतिक तौर पर कर्नाटक ने जो फैसला सुनाया है वो भारत की राजनीति को अब डिगा रहा है? क्योंकि जिस जगह से भारत जोड़ो यात्रा निकली उस जगह की 80% सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत गई। 22 दिन कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के राहुल गांधी ने बिताए थे और उसके बाद समूची कांग्रेस जिस तरीके से एकजुट होकर चुनाव प्रचार में कूद गई, उसमें सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो या पूरी कतार कांग्रेस की जो नेताओं की नजर आई, उसने चुनौती को स्वीकार किया और पहली बार इस अंदेशे के साथ कांग्रेस चल पड़ी कि यह देश नफरत और घृणा जो फैलाई जा रही है समाज में, उसके ऊपर कम से कम इस देश की जनता की भावनाओं की मिट्टी को आपको डालना होगा। और कर्नाटक से वही पौध निकल कर आई, वहीं पर कोपलें फूटी हैं। लोगों ने महसूस किया और खास तौर से कांग्रेसी नेताओं ने, जिन्होंने देखा कि जब ईडी सक्रिय होती है, सीबीआई सक्रिय होती है तो क्या कुछ होता है, और शायद इसीलिए हर की आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। और ऐसी परिस्थिति इससे पहले किसी चुनाव के वक्त आई नहीं होगी, क्योंकि हर वक्त जो चुनाव लड़ा गया, इस वक्त चुनाव से आगे की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां थी, जिसमें हर चुनाव के बाद बीजेपी तमगा अपने छाती पर गाड़कर और दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर जश्न मनाकर ऐलान करती थी, जनता ने हमें चुन लिया तो हम जो मन चाहे वो करेंगे। और शायद इसीलिए आज की चुनाव जीत के बाद चाहे वो डीके शिव कुमार हो, रोते हुए नजर आए, चाहे वो सिद्धारमैया हो, आंसुओं से उनके भी कहीं ना कहीं नम थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान भी लड़खड़ा रही थी। ये महसूस कर रहे थे कि कर्नाटक की संस्कृति और कर्नाटक के भीतर चुनावी संस्कृति, इसको लेकर जो लोगों ने महसूस किया और इस दौर में